Hello, Assalamu alaikum. My name is Sufyan Ali and welcome to Math with Sufyan Ali. As you know that के हमने इक्विवेलेंट सेट्स को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने उसकी चंद एग्जांपल्स की थी। आज हम इसकी एग्जांपल नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया इसी तरह हम सबसे पहले मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैपिंग के बाद हम इसे प्रूव कर देंगे वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसका प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ के अंदर हम देखें हम क्या करना है। हमारे पास कोई एक इंटरवल 0 और 1 है। ठीक है, क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है 0 1, इसे हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंट ओपन इंटरवल 0 1 के। ठीक है, अब जो क्लोज इंटरवल 0 1 है हम इसे लिख सकते हैं 0 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 सो ऑन 1। ठीक है, यूनियन ए। हम जानते हैं कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, दो रियल नंबर के दरमियान बहुत ज़्यादा रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें जो 0 1 इंटरवल है इसके दरमियान हमारे पास 0 भी लाई करेगा, क्लोज इंटरवल है इसमें 0 भी लाई करेगा, 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 3 सो ऑन 1 तक हमारे पास ही लाई करेगा। ठीक है, और ये ए हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारे पास उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 ओवर 2 और 1 ओवर 3 के दरमियान ये दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, इनके दरमियान और भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं, यहाँ पे नहीं लिखे गए। ठीक है, वो सेट ए के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम देखें, अब क्लोज इंटरवल हमारे ओपन इंटरवल 0 1 है, उसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2। इसके अंदर 0 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के अंदर 0 नहीं शामिल होगा। ठीक है, अब देखें 1 ओवर 2 1 ओवर 3 और 1 ओवर 4 सो ऑन। ठीक है, 1 भी नहीं इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखें यूनियन ए। इसी तरह ए दूसरे रियल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यूज़ निकालना चाहें, ए इज़ इक्वल टू 0 और 1 माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 सो ऑन। ठीक है, अब देखें अरेंज करके लिखेंगे अभी से 0 और 1 है हमारे पास। ए की यहाँ से भी इसी तरह हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें जिस तरह ए इज़ इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 और 1 माइनस 0 1 ओवर 2 1 ओवर 3 सो ऑन 1 तक। ठीक है, इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं 0 या 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 सो ऑन यूनियन ए। ओपन इंटरवल के लिए हम लिखेंगे अब 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 1 ओवर 5 एंड सो ऑन यूनियन ए। अब हम एक मैपिंग जनरेट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग। मैपिंग लेट कर लिया हमारे पास f इज़ इक्वल टू 0 और 1 टू हमारे पास 0 1 है, इज़ डिफाइंड एज। ठीक है, ये देखें f ऑफ x, अगर x हमारे पास बिलोंग करता है a से तो हमारे पास x ही आएगा। देखें अगर यहाँ पे ही देखें मैपिंग किस तरह से होगी, अगर x हम a से लेते हैं तो a पे ही मैप करेगा। ठीक है, x अगर डोमेन हमारे पास a से ली जाए तो रेंज भी a के अंदर ही आएगी। ठीक है, और इफ़ अगर x इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 हो जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 और 1 से, ठीक है, तो रेंज हमारे पास 1 ओवर 2 आएगी। ये हमें कैसे पता चला, अब मैपिंग की तरफ देखें। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हमने इस तरह एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल। अब देखें ये ए तो ए पे मैप करके इसके फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है। ठीक है, उसकी रेंज भी ए में ही मौजूद होगी। ठीक है, अब देखें अगर 0 लिया जाए
अगर x की जगह पे यहाँ पे 0 रखा जाए तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 1/2 आएगी। यही चीज़ हमने लिखी हुई है। इफ़ अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं क्लोज इंटरवल 0-1 से, तो 1/2 आएगा, और 1/2 0 ओपन इंटरवल 0-1 का मेंबर है। ठीक है, अब देखें, इफ़ हमारे पास x इज़ इक्वल टू और 1/n लेते हैं जो बिलोंग करता है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0-1 से, तो हमारे पास जो रेंज आएगी इसकी वो आएगी 1/n+2। ये कैसे पता चले, हम देखें, अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं 1, अगर 1 लेते हैं हम, डोमेन जो क्या लेते हैं 1, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 1/3। ये किसके इक्वल है 1/1+2 के। ठीक है, अगर रेंज हम लेते हैं 1/2 पे, ठीक है 1/2 पे लेते हैं, ये देखें ये क्या आएगी 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2+2। ठीक है, इस तरह से हम तमाम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। 1/n के लिए हम जब वैल्यू को निकालना चाहें, अब देखें 1/n+2 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसी तरह देखें, हम अगर दोबारा देखें, अगर x हम लेते हैं, डोमेन हम लेते हैं 1/n, तो रेंज हमारे पास 1/n+2 आएगी। ठीक है, ये मेन इसमें मैपिंग होती है, मैपिंग को अंडरस्टैंड कर ले, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। अब देखें, ये हमने प्रूव करना है, ये f जो है वो 1/1 भी है और ऑन2 भी है। ठीक है, अब इसे हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम कह देंगे कि बोथ सेट आर इक्वलेंट है। ठीक है, f इज़ 1, 2 और 1 के लिए अब हमने प्रूव करना है ये। ठीक है, अब देखिए इसके 3 केसेस बनने हैं, अलग-अलग तीनों केसेस को हमने 1/1 प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस में हमें क्या कहता है, अगर x लेट कर लिया, हमारे पास x और y दो ऐसे एलिमेंट हैं हमारे पास जो बिलोंग a से करते हैं, सच डैट f ऑफ x इज़ इक्वल टू किसके है f ऑफ y के, तो ये इक्वल होगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू y के। ठीक है, अब सेकंड में हमें कहते हैं, अगर लेट कर लिया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 है जो बिलोंग करता है 0 और 1 से, देन हमारे पास होगा 1/2 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0-1 से, सच डैट f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/2। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, अब लेट कर लिया हमारे पास। ठीक है, अब लेट कर ले हम कि हमारे पास x और y दो ऐसे एलिमेंट हो जो बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल 0-1 से, इन द फॉर्म ऑफ अब देखें ये किस फॉर्म में मौजूद है 1/n। हम इसे लिख सकते हैं, लेट कर लिया x इज़ इक्वल टू 1/n है और y इज़ इक्वल टू 1/m की फॉर्म में है। ठीक है, एक 1/n की फॉर्म में और दूसरा 1/m की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखें लेट कर लें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ y है हमारे पास। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n इज़ इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये केस चेक करें, n+2 बल्कि 1/n f ऑफ, ठीक है, f ऑफ 1/n f ऑफ 1/m। ठीक है, x और y की वैल्यूज़ को पुट किया जस्ट हमने। अब देखें f ऑफ 1/n इज़ इक्वल टू f ऑफ 1/m है हमारे पास। ठीक है, ये किसके इक्वल है, अगर डोमेन हमारे पास 1/n की फॉर्म में ली जाए तो रेंज इसकी 1/n+2 आएगी। ये हमने ऊपर केस को डिस्कस किया हुआ है m+2। ठीक है, अब देखें m+2 इज़ इक्वल टू n+2, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया m इज़ इक्वल टू n। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/n इज़ इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये किसके इक्वल है x और y के। इट मीन कि अगर हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ y हो तो हमारे पास x y के इक्वल होगा। ऑल केसेस शो डैट f ऑफ x इज़ 1/1, ऑल केसेस शो डैट जो हमारे पास f है वो 1/1 है। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल केसेस शो डैट x इज़ इक्वल टू y, सो f इज़ 1/1। ये हमारे पास 1/1 की कंडीशन प्रूव हो गई। अब हमारे पास सेकंड हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये ऑन2 है। ठीक है,
सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, एफ़ को ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें एफ इज़ ऑन टू को हमने जो प्रूव करना है, ठीक, ऑन टू हमने कैसे प्रूव करना है, लेट कर लिया हमारे पास, लेट सॉरी यहाँ पे लिखे फॉर एक्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग ए से करता है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, अगर डोमेन हम एक्स लेते हैं तो रेंज हमारे पास एक्स ही आएगी, ठीक है। फॉर एक्स अगर एक्स हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है ये डोमेन, तो देन देयर एग्जिस्ट ये रेंज है हमारे पास जो बिलोंग ए से करेगी साइड एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा। अब सेकंड में हमें क्या कहते हैं कि इफ़ हमारे पास 1/2, ठीक है, अगर बिलोंग करता है 0 और 1 से, देन देयर एग्जिस्ट 0 belongs to close interval 0 1 such that f of 0 is equal to 1/2 होगा। बिकॉज अब देखें ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर डोमेन हम लेते हैं 1/2 तो रेंज हमारे पास क्या होगी 0, तो यही चीज़ को हमने डिस्कस किया। इफ़ हमारे पास जो उसकी रेंज है 1/2 बिलोंग्स क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 से बिलोंग करे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक 0 हमें मिल जाएगा जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 से साइड एट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम देखें थर्ड केस हमें क्या कहते हैं, थर्ड केस हमें कहते हैं कि इफ़ हमारे पास फॉर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग हमारे पास कहाँ से कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n जो बिलोंग कर रहा है 0 1 से, देन देयर एग्जिस्ट 1/n माइनस 2 बिलोंग्स टू 0 और 1, ठीक है। फॉर यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारे पास होंगी वो होंगी n इज़ इक्वल टू 3 4 5, ठीक है, सो ऑन तक। अब देखें एफ ऑफ 1/n माइनस 2 अगर हम ये रेंज लेते हैं, ये क्या लेते हैं हम, डोमेन लेते हैं, बल्कि ये डोमेन है। अब हमारे पास रेंज किस तरह आएगी 1/n माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास थर्ड केस क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू अगर 1/n डोमेन ली जाए तो रेंज इसकी 1/n प्लस 2 आएगी, ठीक है, n प्लस 2, और ये चीज़ को हमने लिखा हुआ है 1/n माइनस 2 एज इट इज़, n प्लस 2 हमारे पास ऐड करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो 1/n f of 1/n minus 2 is equal to 1/n. So all cases show that f is on to, तो सो हमारे पास f क्या होगा, f is bijective, hence तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्लोज इंटरवल 0 1 है वो इक्वलेंट है ओपन इंटरवल 0 1 के, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें मेन चीज़ हमारे पास है मैपिंग को अंडरस्टूड करना, मैपिंग जस्ट अंडरस्टूड कर ले, बाकी सब हमारे पास पिछले वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे।